अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूआर प्रोडक्ट व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करने जा रही हूँ कैनेस्टीन क्रीम के बारे में, जिसका असल फार्माकोलॉजिकल नेम जो है वो है क्लोट्राइमाजोल। ये एक बहुत ही मशहूर एंटी फंगल क्रीम है जो पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में जिल्द की बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको भी जिल्द पर खारिश, दाने, सुर्ख निशान या फिर फंगस की बीमारी है तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर तक देखें। मैं इसके फवायद, इसके इस्तेमाल का तरीका, इसकी प्राइस, इसकी एहतियाती तदाबीर और इसके साइड इफेक्ट सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल यूआर प्रोडक्ट को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कैनेस्टीन क्रीम क्या है। व्यूअर्स, कैनेस्टीन क्रीम क्लोट्राइमाजोल 1% पर मुश्तमिल है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल मेडिसिन है, यानी हर तरह के फंगल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल जो है वो इंतहाई मुफीद होता है। और यीस्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दांत यानी रिंग वर्म, जिन लोगों को स्किन पर बहुत ज्यादा, जिसको तदरी बोलते हैं, वो है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एथलीट्स फुट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी पाँव की फंगस ये होती है कि अगर आप बहुत देर तक पानी में रहते हैं या फिर बंद शूज पहनते हैं तो उसकी वजह से आपकी पाँव की उंगलियां जो है वो गल जाती हैं, यानी फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें जो है इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है। स्किन फोल्ड्स, रैशेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आजकल गर्मी में बहुत ज्यादा जिन लोगों को खारिश होती है, स्किन जहां से फोल्ड होती है तो वहां पर जो है वो फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अंडर ब्रेस्ट रैशेस में इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है। आर्म फिट फंगल रैश में भी इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है। यह फंगस को मारती है और इसकी अफजाइश को रोकती है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो क्लोट्राइमाजोल फंगस के सेल मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है, जिससे वो खत्म हो जाती है। इसका असर चंद दिनों में जाहिर होना शुरू हो जाता है, मगर मुकम्मल इलाज के लिए कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं और बाज केसेस में 4 हफ्ते भी लग सकते हैं। अब बात करें कि इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है। तो मुतासरा जगह पर आपने इस क्रीम को लगाना है, लेकिन उससे पहले आपने उस जगह को अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लेना है। फिर कैनेस्टीन क्रीम की हल्की सी मिकदार उंगली पर लेनी है और मुतासरा जगह पर आहिस्तगी से लगाएं और अच्छी तरह एब्जॉर्ब होने दें। दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें, या फिर जैसे आपको आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वैसे उसके मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। याद रखें, ज्यादा मिकदार न लगाएं, आंख मुंह अंदरूनी हिस्सों में बिल्कुल न जाए। अगर 2 से 3 हफ्ते में फर्क न पड़े तो डॉक्टर से राब्ता करें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की कि पाकिस्तान में कैनेस्टीन क्रीम यानी 20 ग्राम ट्यूब की जो कीमत है वो तकरीबन 168 रुपीज है, लेकिन इलाके और फार्मेसी के हिसाब से कीमत थोड़ी बहुत कम या ज्यादा भी हो सकती है, तो इसलिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो आमतौर पर महफूज है, मगर बाज़ औक़ात आपकी स्किन पर जलन हो सकती है, खारिश हो सकती है, हल्की सी रेडनेस भी हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। अगर खारिश या जलन ज्यादा हो या एलर्जी हो तो फौरन अपने डॉक्टर से राब्ता करें। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एहतियाती तदाबीर की। तो हमल या दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं वो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। बच्चों में आप डॉक्टर के मशवरे से ही लगाएं। अगर आपको पहले क्लोट्राइमाजोल से एलर्जी हो चुकी है तो दोबारा इस्तेमाल ना करें। पूरी ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो है वो मुकम्मल करें, चाहे इलामात खत्म ही क्यों ना हो जाएं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कब डॉक्टर के पास जाएं। अगर इन्फेक्शन फैल रही है, जख्म बनने लगे हैं, क्रीम से कोई फर्क ना पड़े या शदीद एलर्जी रिएक्शन हो तो फौरन डॉक्टर या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से राब्ता करें। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो कैनेस्टीन क्रीम के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा मिल सके। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप कौन सी क्रीम यूज कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।